एक्सिस में आपका स्वागत है। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल टीपीएस 65 डिग्री है। टीपी और पीएस दो स्पर्श रेखाएं हैं जो एक एंगल बना रहे हैं टीपीएस 65 डिग्री। ठीक है, तो ओटीएस का मान क्या होगा, एंगल ओटीएस का मान क्या होगा। तो एक कंसेप्ट है, इसे समझिए कि वृत्त की जीवा और वृत्त की त्रिज्या के बीच बने कोण, ये बने कोण बाह्य बिंदु पर बने कोण का आधा होता है। मतलब 65 का आधा कितना होगा, 32.5 हो गया। लेकिन ये कैसे होता है, इसे आइए हम लोग प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर बने कोण और केंद्र पर बने कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं एंगल टी ओ एस प्लस एंगल टी पी एस बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमेशा। तो एंगल टी ओ एस कितना होगा, बराबर 180 डिग्री माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस एंगल टी पी एस। ओके, और एंगल टी ओ एस बराबर 180 डिग्री और टी पी एस, तो टी पी एस का मान मालूम है 65 डिग्री। तो घटाई कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कि त्रिभुज ओ टी एस को अगर यदि ध्यान दिया जाए तो ओ टी एस में आप देख रहे हैं कि ओ टी बराबर ओ एस होगा वृत्त की त्रिज्या से। तो आपको पता है कि वृत्त किसी त्रिभुज के दो भुजा यदि समान हो तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण भी बराबर होगा। यदि इसे x मान लिया जाए तो यह भी x हो जाएगा ना। और ये एंगल अभी हम ज्ञात किए कितना है, 115 डिग्री। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि इस एंगल को ले लीजिए x प्लस ये एंगल भी x, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये एंगल मालूम हो गया 115 डिग्री। तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस x हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, और ये 115 इधर जाएगा तो माइनस 115 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 65, घटा के 65, गुणा में 2 है तो बट्टे में 2 बराबर 32.5। तो आया ना, इस कोण का आधा ही तो आया। तो बस एक नज़र में आप बता सकते हैं कि इस कोण का मान क्या होगा।